स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5। अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अपन ग्राफ जो 4th यूनिट थी उसे ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट अपनी स्टार्ट होती है यूनिट 5 जिसका नाम है ट्री या वृक्ष। ठीक है, अब देखो, जब अपन ने ग्राफ पढ़ा था तो ग्राफ में क्या लिए थे अपन ने? दो सेट लिए थे। एक लिया था वर्टेक्सेस का सेट या शीर्षों का समुच्चय, दूसरा लिया था अपन ने एजेस का सेट या कोरों का समुच्चय। जहाँ पे इन दोनों का एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या बीजीय जो संरचना बन रही थी वो अपने पास क्या कहलाती है? ग्राफ जी। अब ग्राफ जी का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ग्राफ जी से रिलेटेड ही है ट्री या वृक्ष। ठीक है, अब अपन जैसे नॉर्मली ट्री, पेड़ या वृक्ष क्या होता है अपने पास कि एक वृक्ष होता है। ठीक है, मैंने मान लिया ये वाला अपने पास यहाँ से क्या है? वृक्ष है। ये कोई अपने पास क्या है? एक वर्टेक्स है या एक क्या है अपने पास? शीर्ष है। ठीक है, अब आपको पता है वृक्ष में क्या होती है? अपने पास शाखाएं निकली रहती है ऐसे। ठीक है, खूब सारी। फिर क्या रहती है? इन शाखाओं से फिर से अपने पास क्या शाखाएं निकली रहती है ना। ऐसे ही अपन को आज डिफाइन करना है कि जो ट्री या वृक्ष क्या होता है या उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, अब ट्री या वृक्ष पढ़ने से पहले मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा बहुत आपको जो वृक्ष क्या होता है उसे समझाना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया कि कोई कंपनी है, ठीक है, जिसमें कुछ कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, अब कैंडिडेट्स को मैंने मान लिया कि यहाँ पे क्या है मेरे पास? अभ्यर्थी है या कैंडिडेट्स है। ठीक है, अब क्या कर रही है कंपनी? जो कैंडिडेट दे रखे हैं उनको इक्वल अवसर देना चाहती है कि बराबर रहे अपने पास। तो वो क्या कर रहा है कि जो कंपनी है वो दो भागों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, एक में तो वो ले रही है लेडीज़ को यानी महिला अभ्यर्थियों को। ठीक है, सेकेंड वो ले रही है पुरुषों में। ठीक है, यानी जेंट्स में वो लेना चाहती है, लेकिन वो क्या कर रही है? एक तो अल्पसंख्यक पुरुष जो होते हैं उनको ले रही है, अल्पसंख्यक पुरुष। ठीक है, और एक ले रही है सामान्य पुरुष, सामान्य पुरुष। ठीक है, अल्पसंख्यक आप जानते हो ना। ठीक है, कि जो अपने पास जिनकी संख्या अपने पास क्या होती है? कम होती है। अल्पसंख्यक पुरुष उस अपने पास क्या आते हैं? उसके वो कैंडिडेट आते हैं। ठीक है, सामान्य अपने पास कैसे आते हैं? जैसे अपने पास जनरल वाले हैं। ठीक है, यानी ये अपने पास आपको जो अभ्यर्थी थे उनको कंपनी ने तीन इक्वल डिवाइड तीन भागों में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया, जिसमें फर्स्ट है महिला। ठीक है, महिला में उन्होंने ये नहीं देखा है कि कौन से अल्पसंख्यक से है, कौन से सामान्य से। वो क्या कर रही है? महिला को ही ले रही है। अब वो क्या कर रही है कि जो महिलाएं अब क्या कर रही है? तीन इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब वो क्या कर रहे हैं कि अपने पास जो इन महिला और पुरुषों में क्या करना चाहती है? वो उनको लेना चाहती है जिनको नॉलेज है, जिनको एक्सपीरियंस है या जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ से महिलाएं भी अपने पास क्या बनते जाएंगी? दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, जो कि क्या है? एक्सपीरियंस्ड है, और दूसरी क्या होंगी? नॉन एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, अल्पसंख्यक पुरुष है वो भी अपने पास बंट जाएंगी दो पार्ट्स में, क्या? जो एक्सपीरियंस्ड है और नॉन एक्सपीरियंस्ड है। ऐसे ही सामान्य पुरुष अपने पास डिवाइड हो जाएंगे किसमें? एक्सपीरियंस्ड और नॉन एक्सपीरियंस्ड, यानी अनुभवी और जिनको कोई अनुभव नहीं है उनमें। ठीक है, थर्ड वो क्या कर रहा है कि जिनको अनुभव है वो कहाँ तक पढ़े हुए हैं। ठीक है, जो कहाँ तक पढ़े हुए हैं? जो कॉलेज ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं। ठीक है, या जो नॉन कॉलेज ग्रेजुएट है, यानी ये भी बोल सकते हो जो 12th पास है। ठीक है, लेकिन वो हो तो गए ना नॉन कॉलेजिएट ग्रेजुएशन में। ठीक है, अब जो इनको अनुभव नहीं है उन्होंने भी कॉलेज ग्रेजुएट है या नॉन कॉलेज ग्रेजुएट है। ठीक है, अब पुरुषों में भी अपने पास जो एक्सपीरियंस्ड है वो भी किस में अपने पास डिवाइड हो जाएंगे? कॉलेज ग्रेजुएट और नॉन कॉलेज ग्रेजुएट। ठीक है, अब ऐसे करके आप इनको भी हर एक को डिवाइड कर सकते हो। NCG, ये भी अपने पास दो टुकड़ों में हो जाएंगे डिवाइड, CG और NCG, CG और NCG। अब देखो, अब अपने पास जो ये अपने पास चार्ट या जो ग्राफ बन रहा है उसमें देखो अपने पास ये एक वृक्ष की तरह है। कैसे? अपने पास ये मान लो कि ये जड़ें हैं। ठीक है, फिर अपने पास ये तना है, फिर अपने पास ये शाखाएं निकल रही है हर एक की। ठीक है, और हर एक शाखा से फिर से अपने पास शाखाएं निकल रही है, यानी आप इसको देखना चाहो तो ये अपने पास एक वृक्ष की तरह है।
अब अपन आते हैं कि वृक्ष की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं। अब देखो, अपन ने जो ये पूरा ग्राफ आपने बनाया है, इसमें ना तो कोई लूप है, ठीक है, लूप आप जानते ही हो, ठीक है, ना अपने पास क्या है, पैरेलल एजेस है या समांतर कोरे है। अब लूप क्या होता है आपको पता है, पहले ग्राफ में आप पढ़ चुके हो। क्या होता है लूप में, एक ही वर्टेक्स या एक ही शीर्ष होता है, ठीक है, और जो अपने पास एज होती है या कोर होती है, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी वही शीर्ष रहता है और एंडिंग पॉइंट भी वही शीर्ष रहता है, तो वो क्या होता है अपने पास लूप होता है, ठीक है। समांतर कोरे क्या होती है समांतर कोरे होती है अपने पास, मान लो कोई वर्टेक्स, दो शीर्ष दिए हुए हैं V1 और V2, ठीक है, इसके मध्य मैंने मान ली एक कोर, तो ये है, ठीक है। अब V1 से V2 पे ही दूसरी एक और कोर मैं खींच दूं, जिसको नाम मैंने दे दिया E2, ठीक है, जहाँ से जो E1 कोर है वो E2 को क्या है, समांतर है या पैरेलल है, ठीक है। अब अपन ने जो वृक्ष की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उसमें अपन ने एक चीज़ देख ली, क्या, कि ना तो उसमें लूप है ना क्या है समांतर कोरे है, लेकिन ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है यानी संबद्ध है। अब अपन देखते हैं वृक्ष या ट्री की डेफिनेशन, वृक्ष या ट्री। अब देखिए, अब इसकी क्या हो जाएगी, एक तो लूप को हिंदी में क्या बोलते हैं, पास, है ना, यानी क्या हो जाएगी, एक तो पास रहित, ठीक है। एक अपने पास ये है कि कनेक्टेड है हर एक शीर्ष से, मान लो ये अपने पास एक शीर्ष था, सेकेंड शीर्ष क्या है, ये है, तो यहाँ से एक दूसरे से यानी एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पे अपन जा सकते हैं, यानी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए मुझे क्या मिल रहा है, पाथ मिल रहा है, ठीक है। तो इसे एक तो अपने पास डेफिनेशन क्या होगी, पास रहित, और सेकेंड क्या हो गई, संबद्ध या कनेक्टेड, अपने पास मिल गया, ठीक है, संबंध है, कनेक्टेड है। और थर्ड क्या हो जाएगी, ये क्या है, नॉन साइक्लिक है या असाइक्लिक या अचक्रीय है, क्योंकि इसमें क्या नहीं बन रहा है, साइकिल नहीं बन रही है, तो इसे क्या बोल देंगे, असाइक्लिक, ठीक है। जो ग्राफ होता है वह एक वृक्ष कहलाता है, यानी अपने पास जिसमें लूप नहीं हो, जो कनेक्टेड हो और जिसमें साइकिल नहीं हो, वो ग्राफ अपने पास वृक्ष कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ से अपन एग्जांपल ले लें कि वृक्ष अपने पास क्या हो गया, ना तो उसमें लूप होता है, ठीक है, वो एक कनेक्टेड होता है, और ना उसमें क्या होती है, साइकिल होती है। तो यहाँ से अगर मैं सीधे सीधे लिखना चाहूँ तो ये लिख सकती हूँ कि जो वृक्ष होता है वो हमेशा क्या होता है, एक सरल ग्राफ होता है। तो वृक्ष सदैव एक सरल ग्राफ होता है, ठीक है, जिसमें अपने पास लूप तथा पैरेलल एजेस नहीं होती, जिसमें पास या लूप तथा समांतर कोरे यानी पैरेलल एजेस उपस्थित नहीं है। यानी अपने पास जो एक सरल ग्राफ ले रहे हो, यानी आपको पता है कि सरल ग्राफ में ना तो लूप होता है ना समांतर कोरे होती है, तो वही अपन ऐसे बोल सकते हैं कि वृक्ष जो होता है वो एक सरल ग्राफ होता है, ठीक है, और जिसमें भी अपने पास लूप ना हो, ना तो लूप होते हैं ना पैरेलल एजेस होती है, ठीक है। अब अपन इसका एग्जाम्पल लेके देखें, ठीक है, मैं मान लूँ कि जो एक शीर्ष वाला जो अपने पास वृक्ष है, दो शीर्ष वाला यानी एक वर्टेक्सेस का ट्री, टू वर्टेक्सेस का ट्री, थ्री वर्टेक्सेस का अपने पास ट्री, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ जो 1 होगा ये अपने पास क्या हो जाएगा, 1 वर्टेक्स का ट्री, 1 वर्टेक्स का अपने पास क्या है, ट्री है। अब 2 वर्टेक्स का ट्री क्या हो जाएगा, इसमें 2 वर्टेक्स यानी 2 आपको क्या लेने हैं, वर्टेक्स या 2 शीर्ष लेने हैं, और उसके मध्य आपको पता ही है एक आपके पास क्या होगी, कोर होगी, तो यहाँ से इसमें क्या हो जाएंगे, 2 वर्टेक्स हो गए, और ये क्या हो गया अपने पास, वैसे तो ये सारे क्या होंगे, सिंपल ग्राफ होंगे, तो यहाँ से ये भी आपके पास क्या है, सिंपल ग्राफ है, तो ये भी अपने पास 2 वर्टेक्सेस का क्या हो गया, अपने पास एक ट्री हो गया। 3 वर्टेक्सेस का लेंगे तो ये लो, ये अपने पास क्या हो गया, 3 वर्टेक्सेस का कोई सिंपल ग्राफ है वैसे तो, ठीक है। अब इसको ही अपन क्या बोल देंगे,
जो 3 वर्टेक्स है उसके लिए एक ट्री, 4 के लिए 3 के लिए आप ये भी बना सकते हो, ये लो, ये भी अपने पास क्या है, एक ट्री है, ठीक है, सिंपल, क्योंकि ये सिंपल ग्राफ है तो सिंपल ग्राफ ही अपने पास क्या होता है, ट्री होता है, ठीक है। अब 4th के लिए बनाएं, 4 के लिए, 4 शीर्षों के लिए ये हो जाएगा अपने पास क्या, ट्री, ठीक है। और 4 के लिए आप कैसा भी बना सकते हो, और 5 के लिए ले तो अपने पास क्या बन जाएगा, 5 के लिए ये बन जाएगा, 5 शीर्षों के लिए या 5 वर्टेक्सेस के लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो ऐसे ही करके अपन अलग अलग कितने भी वर्टेक्सेस के लिए बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो होना क्या चाहिए, अपने पास एक सरल ग्राफ या सिंपल ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। अब अपने पास आती है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्री, यानी जो अपने पास वृक्ष दे रखा है उसकी प्रॉपर्टीज या उसके गुणधर्म क्या हैं। अब जो अपने पास ट्री की प्रॉपर्टीज़ है उसमें सबसे फर्स्ट जो नंबर है वो आपके है कि जो अपन ट्री ले रहे हैं, ठीक है, या वृक्ष ले रहे हैं, उसमें अगर आप 2 वर्टेक्सेस ले रहे हो उस पर अपने पास सिर्फ एक ही पथ है, ठीक है। अपने पास क्या दिया हुआ है, अगर 2 वर्टेक्सेस ले रहे हो तो एक वर्टेक्सेस से दूसरे वर्टेक्सेस पे जाने के लिए या एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पे जाने के लिए आपको सिर्फ एक ही पथ मिलेगा, ठीक है। ये तो इसकी प्रॉपर्टी है भाई, सही है, क्योंकि आपने देखा जो अपने पास ट्री होता है वो क्या होता है, एक सिंपल ग्राफ होता है, तो सिंपल ग्राफ में ना तो अपने पास साइकिल होती है, ठीक है, ना लूप होता है, और ना क्या होती है, पैरेलल एजेस होती है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, इसको थ्योरम के थ्रू प्रूफ करना है, ठीक है। यानी देयर इज वन एंड ओनली पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ डिसजॉइंट वर्टिसेस इन ए ट्री टी, ट्री को मैं डिनोट करूँ कैपिटल टी से, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है कि जो ट्री लेते हो वो क्या होता है, एक संबंध ग्राफ होता है या कनेक्टेड ग्राफ होता है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि चूंकि कैपिटल टी एक संबंध ग्राफ या कनेक्टेड ग्राफ होता है, ठीक है। कनेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या होता है कि एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो एजेस दी हुई है उनका यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास क्या हो गया कि अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो नेक्स्ट लाइन में कि जो ट्री दे रखा है उसमें टी में किन्हीं भी दो अलग अलग या भिन्न डिफरेंट जो वर्टेक्स लेने हैं, 2 भिन्न शीर्षों के मध्य कम से कम एक पथ अवश्य होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या लेके चल रहे हैं कि मैंने मान लिया कि जो ट्री दे रखा है उसमें जो 2 अलग अलग आपको जो शीर्ष दे रखे हैं उनके जो अपन मध्य देख रहे हैं, तो कम से कम मिनिमम एक अपने पास पथ तो अवश्य होगा, ज़्यादा की अपन बाद में बात करते हैं, लेकिन मिनिमम एक अपने पास पथ तो होता ही है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने मान लिया कि जो वृक्ष आपको क्या दे रखा है कि माना कि जो टी दे रखा है उसमें 2 वर्टेक्सेस में मान लूँ क्या, या 2 शीर्ष मान लूँ कि एक स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है। और वहाँ से आपको प्रूफ करना है कि एक ही पथ होता है, अपन क्या करेंगे 2 पथ लेके चलेंगे, ठीक है। और अगर अपने पास आगे जाके उसका कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि अपन 2 पथ नहीं ले सकते, यानी अपने पास कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूफ करना है, तो मैं मान रही हूँ कि माना कि जो वृक्ष टी है, ट्री में माना कि ट्री में किन्हीं 2 भिन्न शीर्षों मैंने मान लिया स्मॉल ए तथा स्मॉल बी के मध्य 2 डिफरेंट पाथ
मैंने उसके मध्य क्या मान लिए, दो अलग अलग पाथ है, जिसको एक पाथ को तो डिनोट कर रही हूँ P से, तथा दूसरा अपने पास क्या है, पाथ Q है। तो आपको अलग अलग डिफाइन करना होगा। आपको पता है कि मैंने मान लिया कि दो भिन्न शीर्ष आपके पास जो वर्टेक्स ले रहे हैं वो क्या है, स्मॉल a तथा स्मॉल b। तो P डिफाइन करूँगी तो वो a से स्टार्ट होगा और क्या होगा, b पे एंड होगा। तो मैं क्या करूँगी, a मैंने मान लिया इसमें U1 आ रहा है, U2 आ रहा है, ठीक है, अब टू क्या आएगा, UM शीर्ष आ रहा है, ठीक है। मैंने एक पाथ ये मान लिया। अब सेकेंड मानूंगी तो वो A से स्टार्ट होगा और B पे एंड होगा, लेकिन यहाँ से आपको अलग अलग वर्टेक्सेस लेने हैं इसमें। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि V1 V2 अप टू Vn। मैंने क्या किया कि जो वृक्ष T दे रखा है उसमें दो शीर्ष ले लिए A तथा B। मैंने मान लिया कि उनके बीच में क्या है, अपने पास दो पथ हैं। तो मैंने मान लिया एक पथ को नाम मैंने दे दिया P तथा दूसरे को नाम दे दिया Q, ठीक है। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं कि जो दोनों पथ आपने लिए हैं, अब इसमें मान लो कि P स्टार्ट A से हो रहा है, Q भी अपने पास स्टार्ट A से हो रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि आगे जाके अपने पास कोई ना कोई एक ऐसा वर्टेक्स होगा जो P और Q में दोनों में क्या हो, कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो सकता है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि जो अपने पास W है, यानी A और B के बाद में अपने पास कोई भी शीर्ष है वो दोनों में कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो मैंने मान लिया यहाँ से A स्टार्ट है, अब P वाला बना रही हूँ मैं पथ, ठीक है। ये वाला अपने पास हो गया U1 शीर्ष, ये हो गया U2, ये हो गया अपने पास U3, ठीक है। दूसरा आपको पाथ बनाना है, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया, V1 V2 और V3। ये वाला पाथ क्या है, P है, और ये वाला पाथ क्या है, Q है। अब अपन ये कर सकते हैं कि जो A है इसके बाद में P और Q आपने पाथ लिए, उसमें कॉमन वर्टेक्सेस हो सकते हैं। एक अपने पास क्या ले सकते हैं, एक कॉमन, मैंने क्या लिया कि एक कॉमन शीर्ष मैंने मान लिया मेरे पास W है। तो W बराबर मैंने मान लिया कि UI और जो VJ, UI वाला और VJ जो अपने पास है शीर्ष वो है W, जो कि जो पाथ P और Q में दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से मेरे पास W आ गया। अब यहाँ से देखो, इसके बाद में अपने पास वापस चलेंगे किस पे, अपने पास UI के बाद में UI+1 UI+2 अप टू B तक जाएगा। ये मान लो B है, ये अपने पास B मिल गया। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, आगे की वैल्यूज आती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये तो अपने पास कौन सा रास्ता है, P है, ठीक है, पथ P है। अब यहाँ से स्टार्ट करूँगी तो मैं भी, ये वाला कौन सा आ जाएगा अपने पास, Q वाला पथ आ जाएगा, जो भी एंड किस पे होगा, B पे होगा। अब यहाँ से देखो अपने पास अब इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं, क्या कि माना कि A शीर्ष के पश्चात, माना कि A शीर्ष के पश्चात, अब मैंने माना कि जो A शीर्ष से स्टार्ट किया है, इस A शीर्ष के पश्चात पथ P तथा Q में शीर्ष उभयनिष्ठ या कॉमन हो सकते हैं, उभयनिष्ठ हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही ले, अपने पास काफ़ी हो सकते हैं कॉमन, ठीक है। तो मैंने मान लिया जो फर्स्ट अपने पास जो शीर्ष या वर्टेक्स है वो कॉमन होगा, मैंने मान लिया वो क्या है, अपने पास W है। तो W इक्वल मुझे क्या मिल रहा है, UI और VJ। इस P पथ में तो मुझे UI वाला जो अपने पास शीर्ष है वो W है, ठीक है। और जो Q पाथ ले रहे हो उसमें VJ वाला शीर्ष है वो क्या है, W है। दोनों में कॉमन हो गया, जहाँ पे अपने पास I तो चल रहा है कहाँ से कहाँ तक, 1 2 अप टू M तक, ठीक है। एंड J चल रहा है कहाँ से कहाँ तक, 1 2 अप टू N तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखो अपन ने UM लिया है और VN लिया है, तो यहाँ से N तक जा रहा है।
तब यहाँ से देखो मैंने क्या किया, दोनों कॉमन ले लिया मैंने कि ये वाला अपने पास क्या है, शीर्ष उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, पथ जा रहा है बी पे एंड हो रहा है, ठीक है, और अपने पास जो क्यू पथ है वो भी जाके बी पे एंड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो अपने पास क्या बन रहा है, एक साइकिल बन रही है। जबकि अपने को पता है जो वर्टेक्स आप लेते हो, सॉरी जो आप ट्री बनाते हो, उसमें वो क्या होता है, असाइक्लिक होता है, यानी उसमें अचक्रीय होता है, उसमें कोई चक्कर नहीं होता। तो यहाँ से क्या हो गया, अपन को चक्कर मिल रहा है। तो इससे आप क्या लिख सकते हो, जो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया किसका, जो अपने पास ट्री होता है उसका। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, अपन लेके क्या चले थे कि दो भिन्न शीर्षों के मध्य दो पाथ ले लिए थे, तो उसका अपने पास क्या, अपने पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि वो ट्री नहीं बन रहा था। तो यहाँ से क्या हो गया कि अपन ये लिख सकते हैं कि जो आप ए तथा बी दो अलग अलग क्या ले रहे हो, वर्टेक्स ले रहे हो, उसके मध्य क्या होता है, एक ही शीर्ष होता है। तो यहाँ से लिख लें, तो हमें एक चक्र कौन सा है, ये वाला भी अपने पास चक्र है, ठीक है, यानी u1 u2 अप टू ui-1, ठीक है, ui, और यहाँ से vj लिखने की जरूरी नहीं है क्योंकि u1 u2 अप टू u3, फिर अब यहाँ पे क्या आएगा ui-1, फिर w बराबर तो क्या आ गया, ui आ गया, और ui बराबर ही क्या है, vj है। तो यहाँ से फिर क्या लिख सकती हूँ, vj-1, ठीक है। v यहाँ से स्टार्ट करोगे तो फिर वापस अपने पास इधर आएंगे तो क्या बनेगा आपके पास vj-1, फिर v3 v2 v1 और a, यहाँ से क्या बन गया vj, ठीक है। और आपके पास क्या मिल जाएगा, ऐसे करते करते आपको v2 v1 और a प्राप्त होता है, यानी आपको क्या मिल रहा है, एक साइकिल मिल रही है, ठीक है, जो कि इस तथ्य के विरुद्ध है कि टी एक वृक्ष है। क्योंकि आपको पता है कि जो अपन ट्री वृक्ष लेते हैं उसमें क्या होता है, वो एक सिंपल ग्राफ होता है, और सिंपल ग्राफ में ना तो कोई लूप होता है, ना पैरेलल एजेज या समांतर कोरे होती है। तो यहाँ से अपने पास जो आपने माना था ना कि ए तथा बी के मध्य अपन ने दो पाथ माने थे, वो क्या हो गया, अपने पास रॉन्ग हो गया। तो यहाँ से अपने पास क्या लिख सकते हैं कि ए तथा, यहाँ से आप लिख सकते हो अतः ए तथा बी के मध्य, अतः ए तथा बी के मध्य एक और केवल एक पथ होता है, ठीक है। अपन ने क्या किया, आपको प्रूफ करनी थी कि अपने पास जो ट्री दे रखा है, ठीक है, उसमें अपन को दिखाना था कि अगर आप अलग अलग दो शीर्ष ले रहे हो तो उसके मध्य क्या होता है, एक ही पथ होता है, ठीक है। तो अपन जानते थे कि टी एक संबंध ग्राफ होता है, ठीक है, तो उसके मध्य कम से कम एक पथ तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब अपन क्या लेके चल रहे थे कि मान लो अपने पास ए तथा बी दो आप ले रहे थे, क्या, जो डिफरेंट आपके पास वर्टेक्स थे, ठीक है। अब अपन ने मान लिया कि उनके मध्य अपने पास क्या है, दो पथ है, ठीक है। मैंने मान लिया दो पथ बना लिया मैंने यहाँ से, ठीक है, एक को नाम P दे दिया, एक को नाम Q दे दिया, ठीक है। अब जो आप A के बाद में स्टार्ट कर रहे हो उसमें कोई भी वर्टेक्स है P तथा Q पाथ में कॉमन हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि UI और VJ वा जो अपने पास शीर्ष है उसको मैंने नाम दे दिया W, वो क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से मैंने अगर कॉमन कर दिया तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, एक चक्कर मिल रहा है, जो कि इस तथ्य के विरुद्ध है कि T एक वृक्ष है, क्योंकि T जो आपको वृक्ष दिया होता है उसमें ना तो कोरे होती है, ठीक है, ना लूप होता है, ठीक है। अतः अपन क्या लिख सकते हैं कि जो आपने A तथा B जो अलग अलग आपने ये शीर्ष लिए उनके मध्य केवल एक ही पथ होता है, किसमें, वृक्ष में। अब नेक्स्ट अपने पास जो डेफिनेशन है वो है शीर्ष की उत्केंद्रता या एसेंट्रिसिटी ऑफ ए वर्टेक्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि मान लो आपको क्या दिया हुआ है, G बराबर VE, कोई क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। मैंने मान लिया इस ग्राफ G में कोई वर्टेक्स V है या कोई शीर्ष V है। अब मैं उसमें ये देखूंगी जो आपको वर्टेक्स V या शीर्ष V दे रखा है उससे मैक्सिमम दूरी या मैक्सिमम डिस्टेंस पे कौन सा वर्टेक्स है जो कि अपने पास इसमें क्या है, ठीक है। यानी मैक्सिमम दूरी या मैक्सिमम डिस्टेंस, अधिकतम दूरी पर स्थित अपने पास जो शीर्ष लेंगे वो उसके मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं, इस शीर्ष V की उत्केंद्रता या इस वर्टेक्स V की एसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ग्राफ
G बराबर VE में किसी शीर्ष V से किसी शीर्ष V से अधिकतम दूरी या मैक्सिमम डिस्टेंस पर स्थित शीर्ष की V से दूरी को शीर्ष V की उत्केंद्रता कहते हैं, या शीर्ष या वर्टेक्स V की एसेंट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, यानी आपको ये करना है कि किसी भी, जरूरी नहीं है V की लो, आपको क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, उसमें आपको पता है वर्टेक्स होंगे डिफरेंट। ठीक है, आपने क्या लिया कि एक वर्टेक्स को चूज़ कर लो। ठीक है, उसमें से आपको देखना है कि इस वर्टेक्स अपने पास W मान लो। ठीक है, इस वर्टेक्स से मैक्सिमम दूरी पे कौन सा वर्टेक्स अपने पास क्या है। ठीक है, उसके बीच में अपने पास डिस्टेंस देख लो कि कितनी है, वही अपने पास जितनी डिस्टेंस आएगी वही इस W जो आपको वर्टेक्स दे रखा है इसकी क्या हो जाएगी, एसेंट्रिसिटी या शीर्ष की उत्केंद्रता इस W की। ठीक है, अब आपको पता है कि एसेंट्रिसिटी ऑफ ए वर्टेक्स है। ठीक है, अपन यहाँ पे V ले रहे थे, तो यहाँ से जो एसेंट्रिसिटी है इसे E ऑफ V से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं, यानी एसेंट्रिसिटी या शीर्ष की उत्केंद्रता को E ऑफ V से डिनोट करते हैं। यानी अगर मैं E ऑफ V का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ V ऑफ VI। ठीक है, जहाँ पे VI होगा वो अपने पास कैपिटल V जो वर्टेक्सेस का सेट है उसमें बिलोंग कर रहा है। देखो अपने पास शीर्ष की उत्केंद्रता का फॉर्मूला क्या आ गया, मैक्सिमम डिस्टेंस लेते हैं, D को डिस्टेंस से डिनोट करते हैं। मैंने मान लिया V से VI, I की जगह आप 1 2 3 अप टू कितने भी पुट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ कि V वर्टेक्स ले लिया या V शीर्ष ले लिया, उससे मैं V1 के जो आपके पास वर्टेक्स है वो क्या दिया हुआ है, सबसे मैक्सिमम दूरी पे है। तो यहाँ से अपने पास जो V से V1 वाला वर्टेक्स सबसे दूरी पे, उन दोनों के बीच की क्या देख लेंगे, डिस्टेंस देख लेंगे। ठीक है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस देखेंगे वही क्या रहेगी अपने पास, उसकी जो वर्टेक्स V लिया उसकी क्या हो जाएगी, एसेंट्रिसिटी। अब आज अपन ने क्या पढ़ा, एक तो अपन ने पढ़ा ट्री क्या होता है। ट्री सिंपल वे में समझें तो वो एक सरल ग्राफ होता है, ना तो वो उसमें क्या होता है लूप होता है, ना पैरेलल एजेज होती है। ठीक है, ना वो साइक्लिक होता है। ठीक है, वो अपने पास नॉर्मली अगर ऐसे है तो वो सिंपल ग्राफ होता है। फिर अपन ने क्या पढ़ा, उसमें अपन ने एक थ्योरम पढ़ी कि अगर आपके पास सिंपल ग्राफ है तो वहाँ से क्या करते हो, अपने पास सिंपल ग्राफ ही ट्री कहलाता है। तो ट्री में अपन क्या करेंगे, दो डिफरेंट अगर अपन वर्टेक्स ले लें तो उनके बीच में अपने पास वन एंड ओनली वन पाथ ही होगा, जिसको अपन ने क्या किया, थ्योरम के थ्रू प्रूफ किया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, आगे की थ्योरम्स और डेफिनेशंस करेंगे। ओके।